Exercise 6.1, question number 3 and 4. Question number 3, represent the following numbers on a number line. नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है गिवन नंबर्स को. पार्ट ए में है +5. तो पार्ट ए के लिए यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी. सेंटर में हमने 0 ले लिया और इसके लेफ्ट साइड में आगे नेगेटिव नंबर और राइट साइड में आगे इसके पॉजिटिव नंबर. तो पार्ट ए में हमें +5 लोकेट करना है. तो +5 है यहाँ पर. तो ये हो गई +5 की लोकेशन. पार्ट बी में -10. तो यहाँ 0 और 0 के लेफ्ट साइड में हमने लिए नेगेटिव नंबर्स. तो ये है यहाँ पर -10. आगे पार्ट सी में +8. तो नंबर लाइन ली, सेंटर में 0 लिया, उसके राइट साइड में हमने पॉजिटिव नंबर लिखे. तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है +8. तो ये हो जाएगी +8 के लिए लोकेशन. नेक्स्ट है पार्ट डी. -1 लोकेट करेंगे. तो नंबर लाइन खींची, बीच में 0 आया, उसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3. और इस तरह से हम स्केल बना लेंगे और इसमें हमने -1 लोकेट करना है. तो ये है -1 की लोकेशन. आगे पार्ट ई में लोकेट करेंगे -6. तो सेम हमने नंबर लाइन बना ली और यहां पर ये आ गई -6 की लोकेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें दिया है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर. तो यहां पर एक वर्टिकल नंबर लाइन हमें दी गई है क्वेश्चन में, जिसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है. इंटीजर मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर. इन सबको हम बोल देते हैं इंटीजर. तो इसमें हमने इस नंबर लाइन में ऑब्जर्व करना है एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ए से ई तक, जिनको हमने इस फिगर में जो ये वर्टिकल नंबर लाइन है इसमें लोकेट करना है. तो पार्ट ए में है इफ पॉइंट डी इज +8. तो फिगर में देखें तो यहाँ टॉप पे दिया है पॉइंट डी और इसको बोला गया है कि अगर ये +8 है देन विच पॉइंट इज -8. तो -8 कौन सा पॉइंट होगा. तो यहां पर देखो +8 है तो ये हो जाएगा +7, ये +6, +5, +4, +3, +2, +1 और ये हो गया यहाँ पर 0 और यहां से स्टार्ट हो गए नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और यहां हो गया -10. तो इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर ली. अब हम इजीली अपने यहां पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके आंसर दे लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में दिया है इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8. तो -8 कौन से पॉइंट पे होगा. तो यहां हम देख रहे हैं कि -8 पॉइंट एफ पर होगा. तो इसके लिए आंसर हो जाएगा पॉइंट एफ इज इक्वल टू -8. आगे पार्ट बी, इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉइंट जी हम देखेंगे तो पॉइंट जी जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि यहां पर जी है -6. तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर. आगे पार्ट सी, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई. बी और ई पे कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं. देखो बी पर आ रहा है +4. तो यहां हम लिख सकते हैं आंसर में बी इज इक्वल टू +4 और ई के लिए यहां पर -10. नेक्स्ट है which point marked on this number line has the least value. इस नंबर लाइन पर कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है. तो वो है यहां पर -10 क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना देखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है. तो यहाँ पॉइंट ई -10 जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है. तो पार्ट डी के लिए आंसर हो जाएगा ई इज अ लीस्ट वैल्यू दैट इज -10. पार्ट ई में है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहां पर लिखना है। तो बिगेस्ट के लिए सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। तो सबसे पहले आएगा यहां पर डी के बाद सी, फिर बी। जैसे जैसे हम आगे पॉइंट्स लिखते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे डी पर +8, सी पर +5 और आगे बी पर +4, आगे ए, फिर आ गया ओ, एच, फिर जी, फिर एफ और लास्ट में आ गया ई। तो ये हो गया इसके लिए आंसर।